बहरहाल या सूर्या मैथिल साहब, क्योंकि भैया बात यहाँ महिला सशक्तिकरण की हो रही है। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, एक महिला सम्मान के नाते महिला सशक्तिकरण का एक वो प्रतीक था, जहां पर हमारी महिला अधिकारियां पूरे देश को पूरा ब्रीफ कर रही थी इस ऑपरेशन को लेकर। उनको तक नहीं छोड़ा गया, उनको लेकर टिप्पणियां की गई, वो नहीं थमी। तो अब यहां पर जिनका सिंदूर उस हमले में उजड़ा, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। ये कैसा, आप कौन से महिला सशक्तिकरण की आप बात करते हैं फिर? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। और देखिए पूजा जी, जो आपने बयान दिखाया था शुरुआत में रामचंद्र जांगिड़ जी का, उस बयान को यदि आप पूरा दिखाती तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इस डिबेट को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि इसका आधार रामचंद्र जांगिड़ जी का बयान है। और उस बयान को जब आप पूरा देखेंगी तो उसके अंदर जो पहले का हिस्सा है उसमें महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में उन्होंने चर्चा की, और उस चर्चा के आधार पर उन्होंने ये कहा कि इतिहास की किताबों में हमारी महारानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं पढ़ाया गया, उनके द्वारा किए गए कामों को नहीं पढ़ाया गया। हमारे देश के अंदर जितनी भी वीरांगनाएं रही हैं, चाहे वो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो आपकी महारानी पद्मिनी हो, या दुर्गावती हो, या जीजाबाई हो, या रानी सारंधा हो, जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के संग लोहा लिया, तलवार की धार पर उनको धूल चटाई। यदि ऐसा भाव हमारी माताओं बहनों में देश की होता तो इस प्रकार का कोई भी आतंकवादी जो धर्म के आधार पर गर्दन काटता हो। आप समर्थन कर रहे हैं क्या? नहीं, आप मैं क्या कह रहा हूं, मैं पूरा हमले में उनके भाव को बता रहा हूं। महिलाएं मौजूद थी, अगर उनमें वीरांगना का भाव होता तो वो आतंकी मारे जाते, ये कहा है उन्होंने। मैं आपको उनका बयान सुना दूं अगर आप मुझे अलाउ करें, 1 मिनट का है। आप रुकिए ना, मैं सुनवा देती हूँ। पीसर प्लीज प्ले कीजिएगा, पीसर प्ले कीजिए जरा बयान। ठीक है, थोड़ी देर में आ रहा है ना, लेकिन कुछ अंश मैं ही बता देती हूँ ना, बिल्कुल जो हूबहू जो उन्होंने कहा। अगर महिलाएं हाथ जोड़ने की बजाय लड़ जाती तो आतंकी मारे जाते, पर्यटकों की मौत कम होती। ये कह रहे हैं, क्या इसका मतलब है? आपके कार्यक्रम का नाम बेरोक टोक है, या आप मुझे अगर 1 मिनट बेरोक टोक दे देंगी तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपका। देखिए, उनका जो मैंने बताया कि उनका भाव ये था कि यदि हमारे इतिहास की जो महारानियां हैं जिन्होंने की मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा जो हमला किया उस पे चोट दी, उनसे तलवारों की धार पर लोहा लिया, ऐसा भाव हमारे इतिहास में हमें पढ़ाया जाता तो हमारी माताओं बहनों में होता, और होता तो शायद पहलगांव में जैसा हमारी माओ बहनों के संग हुआ वो नहीं होता। सुन लेते हैं क्या उन्होंने एग्जैक्टली कहा ना, आपकी भी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मैं सुना दूंगा उसके बाद। सुनाई पीसीआर प्ले कीजिए। जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं, हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे। अगर उनके साथ टकरा जाते तो कुछ ना कुछ कम कैजुअलिटी होती। यही तो अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी। अगर वहां का हर पर्यटक अगर अग्निवीर होता तो मेरी समझ में उन उग्रवादियों को घेर लेते, कम कैजुअलिटी होती। जो वीरांगनाएं जिनका क्या बोल रहे हैं, जो महिलाएं जिनका सिंदूर उजड़ा पहलगाम हमले में, उनमें जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, वीरांगना का अभाव था। अरे मैं आप बताइए क्या मतलब है इस बात का? आप मुझे इस लाइन का मतलब बता दीजिए ना। तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, वो भी शहीद हो जाती। ये भाव नहीं दिखाया, वीरांगना का भाव नहीं था। मैंने भी सुनिए, इसके बाद की चीज भी सुनाइए आप। इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे ये सबसे प्रधान। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना, यहाँ पर आप जो कह रहे हैं और जो वो बयान में आया है, वो दोनों अलग अलग संदर्भ में नहीं। आप देश की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, देश की मैं माताओं बहनों के बारे में ही बात कर रहा हूं। देश की महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पहलगाम हमले में वहां मौजूद महिलाएं जिनमें वीरांगना का अभाव था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, और उनकी आंखों के सामने उनका सिंदूर उजड़ा। अच्छा पूजा जी, आप भूल गए वो लाइन, कितनी वहां पर जिन्होंने अपने पति, अपने बच्चों को, अपने बेटे को खोया, उन्होंने यहां तक कह दिया था हमें भी मार दे, हमें भी मार दे। 20 सेकंड मुझे दीजिए। क्या उन्हें जवाब मिला था? बोलने दीजिए मुझे। आपने कहा कि वो देश की महिलाओं के विषय में बात कर रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं
वहां पहलगांव के लिए, क्या वो अलग है देश की महिलाएं? क्या और महिलाओं के संग ये नहीं हो सकता? उनका कहना सिर्फ इतना था कि जो पहलगांव में हुआ, यदि हमारी माताएं बहनाएं वीरांगनाओं को पढ़ा होता और यदि वो उस प्रकार से एक्ट करती तो शायद वो जो आक्रांता थे उन्होंने वहां पर धूल चट लेनी थी। ये कहा उन्होंने, तो फिर केवल तो आपके मुताबिक बिल्कुल सही बयान दिया। हाँ जी मैथिल साहब, फिर तो आपके मुताबिक आप समर्थन कर रहे हैं ना उनके बयान का? नहीं, मैंने क्या कहा आपको? अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बयान दिया, फिर तो मैंने कार्रवाई ये के पात्र कहा नहीं कि बनते वो। उनके कहने का आशय ये था, और उनका दूसरा कहने का आशय ये था कि इस देश के अंदर अग्निवीर योजना के माध्यम से यदि वहां पर अग्निवीर हमारी माताएं बहनें कोई ट्रेंड होती तो आज वहां पर जो आतंकवादी मारकर हटहास लगाते हुए चले गए थे, कहते हुए मोदी को बता देना, मोदी से पहले तो वहां पर उन आतंकवादियों को मोदी जी के द्वारा ट्रेंड किए अग्निवीर ही बता देते। ये स्थिति होती। बात उनके वीरांगना के भाव की और उनके जज्बे और उनके जोश की है ना, वो महिलाएं वहां मौजूद उन आतंकियों के सामने खड़े होकर बोल रही थी, हमें मार दीजिए, हमें भी मौत के घाट उतार दीजिए। ये जोश और ये जज्बा था। पूजा जी, तारीख इतिहास गवाह है कि कभी मरने से युद्ध नहीं जीता जाता, मारने से युद्ध जीता जाता है। जो वीरता होती है वो वीरता गर्दन काटने से मिलती है। आप मरने के लिए तैयार हैं, मैं सहमत हूं हमारी माताओं बहनों के जो विचार से कि वो उस समय में कितना ज्यादा स्थिति किस परेशान थी। का भाव नहीं था, इसका क्या मतलब है सूर्य मैथिल साहब? मैंने क्या बोला? वीरांगना का भाव नहीं था, इसका क्या मतलब है? और अगर आप इतना जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर तो आप समर्थन दे रहे हैं, मैं तो ये समझूंगी।